गजा में जंगबंदी की काविशें। मिस्र में आज बड़ी बैठक। अमेरिका और हमास रहनुमा कायरा पहुंच गए। शर्म उल शेख में होने वाले मुज़ाकरात में इसराइल, मिस्र और तुर्किया के वफ्द भी शामिल होंगे। हमास के मुताबिक बातचीत का इब्तिदाई मरकज कैदियों का तबादला और जरूरी इकदाम होंगे। इसराइल ट्रंप के मंसूबे पर अमल दरामद में रुकावट न डाले। मिस्री हुकाम का हमास वफद की सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजाम करने का दावा। कहा गया मिस्री और कतरी सालिस फ्रीकैन के दरमियान बिला वास्ता पैगाम के सवाल फराहम करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हमास की तरफ से फ्रेमवर्क कबूल करने को बड़ी कामयाबी करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हमास का गजा मंसूबा भाग गया खैरत अंगेज करार देते हुए कहा गजा मंसूबा में चंद तब्दीलियां हो जाएं तो ऐसा मुमकिन है। हम मंसूबे पर सब मुतफिक हैं, किसी लचक की जरूरत नहीं। अगर हमास ने हुकूमत में रहने का फैसला किया तो इसका मुकम्मल खातिमा कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंगबंदी के लिए इब्तिदाई इनखला की हदबंदी का प्लान भी जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में कहा जब हमास इसकी तौसीक करेगी तो जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिज हो जाएगी। यरगमानियों और कैदियों के तबादले का अमल शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, इंडोनेशिया, तुर्किया, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का सदर ट्रंप की गजा जंग के खात्मे से मुतल्लिक तजवीज़ पर हमास के मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुश्तरका बयान में हमास की यरगमानियों की रहाई और अमल दरामद के तरीक़ेकार पर मुज़ाकरात के आगाज़ के फैसले को सराहा गया। सदर ट्रंप की जानब से गजा पर इसराइल से फौरी बमबारी रोकने के मुतालबे का भी खैर मकदम किया गया। मुश्तरका बयान के मुताबिक ये पेशरफ्त जामे और पायदार जंगबंदी के लिए हकीकी मौका फराहम करती है। किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए जो फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा हो। ग्लोबल सामूद फ्लोटेला से गिरफ्तार स्वीडिश लड़की ग्रेटा के साथ इसराइली फोर्सेस का सख्त और नारवा सलूक। बरतानवी अखबार गार्डियन के होशरुबा इंकशाफात स्वीडिश वज़ारत ख़ारजा को मौसूल ईमेल में बताया गया ग्रेटा को बालों से घसीटते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गंदगी और कीड़ों से भरी कोठरी में कैद किया गया। ग्रेटा को जबरदस्ती इसराइली झंडे थमाकर इसे छुपने पर मजबूर किया गया और तस्वीर ली गई। रहाई पाने वाले तुर्क कारकुन के मुताबिक ग्रेटा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गिरफ्तार तमाम अफराद को 40 घंटे भूखा प्यासा रखा गया। बरहना करके तलाशी भी ली गई। ग्लोबल सामूद फ्लोटिला में शामिल एक कश्ती के इतालवी कप्तान तुमासो ने इसराइली फौज की कैद में इस्लाम कबूल कर लिया। तुर्किया पहुंचने पर तुमासो ने कहा यही वो बेहतरीन काम था जो फलस्तीनियों के लिए कर सकते थे। जेल में कैद मुसलमानों को नमाज से रोका गया तो इस्लाम का इंतखाब कलमा पढ़ कर किया लिया। ऐसा लगा जैसे दोबारा जन्म हुआ है। एक तरफ अमन के लिए काविशों को, दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ढटाई। गजा पर हमलों में शिद्दत का इंदिया। 24 घंटे में गजा पर 90 हमले, मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, 265 जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 1000 से बढ़ गई, 1,69,000 से ज्यादा जख्मी। भूख, मजीद 2 बच्चों की जिंदगी निकल गई। कहत से शहीद होने वालों की तादाद 460 हो गई। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं। तमाम तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सामूद फ्लोटिला के पाकिस्तान की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म अमल हैं। पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हमास अगर फलस्तीनियों की तरफ से लड़ रहे हैं, उन्होंने अगर हथियार उठाए हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम हमास के साथ हैं, पाकिस्तान के अवाम हमास के साथ हैं। लेकिन मैं हुकूमत से भी कहना चाहता हूं कि हमास को तस्लीम भी करें, उसका ऑफिस भी कायम करें। चेहरे नहीं बदलने, पार्टियां नहीं बदलनी, निजाम बदलना है। अदल की बालादस्ती की तहरीक है। परसों 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर जिद्दोजहद का उन्वान है। 7 अक्टूबर को पूरे मुल्क में लोग इंशाअल्लाह अपने घरों से बाहर निकलेंगे।
फलस्तीन का 2 रियासती हल नामंजूर, ये एक ही रियासत है, बाकी इलाका मकबूजा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज महमूद रहमान का कराची में गजा मार्च से खिताब, हजारों खवातीन और बच्चों की भी गजा मार्च में शिरकत। फलस्तीन के परचम उठाए, शुरा की शदीद नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी की हुकूमत से हमास को तस्लीम करते हुए पाकिस्तान में दफ्तर खोलने का मुतालिबा, कहा फलस्तीनी कुर्बानियां दे रहे हैं और इर्द गिर्द के मुस्लिम ममालिक खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हमास आलमी कवानीन के मुताबिक अपने अवाम की हिफाजत के लिए जुल्म का डटकर मुकाबला कर रही है। अमेरिका हमेशा इसराइल के पीछे खड़ा होता है। अमन के नाम पर धोखा देने की कोशिश की जा रही है। गजा के मकीन किसी की भी गुलामी किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे।